ऑल इंडिया हिंदू मुस्लिम एकता एवं सेवा संस्था पैगाम-ए-मोहब्बत के सिलसिला शख्सियात के साथ मैं हूँ सैफुल्लाह कमर उर्फ शिबली। दोस्तों, मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि इसके ज़रिए हमारे वो शख्स जिसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है उन्हें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुँच सकता है, उस खूबियों को पैगाम-ए-मोहब्बत के ज़रिए अवाम तक लाया जा सके ताकि अवाम उन खूबियों से फ़ायदा हासिल करे और जानकारी हासिल कर सके। तो इस सिलसिले में मैंने पहला सिलसिला शुरू किया था जो एक सैलून के रूप में मैंने शुरू किया था, और आज ये दूसरा सिलसिला लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत जो सरज़मीन गोवा से ताल्लुक़ रखती है उनका तारुफ़ करवाऊँगा, और उनके अंदर जो खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं गोवा की सरज़मीन पर। कतराए हक झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया बगतर के सामने। सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है। जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने, दोस्तों, अभी आप लोगों ने गोवा की बहुत ही मशहूर व मारूफ बीच बायना बीच का नज़ारा किया। बहुत ही हसीन मंज़र था। इसी बायना बीच के इलाक़े में एक शख्सियत रहती है जिनका नामी हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी सरफराज मिसबाही साहब हैं। आपको उनके पास ले चलते हैं, उनसे रूबरू भी कराएंगे, उनका तारुफ़ भी पेश करेंगे और उनसे कुछ सवाल व जवाबात करेंगे, वो भी आप हजरात बगौर देखेंगे। तो आइए चलते हैं मौलाना सरफराज साहब क़िबला मिसबाही साहब के पास। नाज़रीन, मौलाना सरफराज अहमद साहब के चेहरे की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह कितना पुरौनक चेहरा है। फिर आगे कुरान मजीद भी समाअत करनी है इनके खूबसूरत अंदाज में। नाज़रीन, आपने गोवा का मुख्तसर सैर भी किया और मौलाना सरफराज अहमद मिसबाही साहब के दीन के ताल्लुक़ से उनकी खिदमात जो है उनकी एक झलक भी मुलाहिज़ा फ़रमाया। तो मौलाना सरफराज साहब से कुछ सवालात करने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ़ पेश कर देता हूँ। मौलाना सरफराज अहमद मिसबाही का आबाई वतन यूपी के मऊ ज़िला का है। आप मऊ ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं।
तकरीबन 18 साल कबल आप गोवा की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जब गोवा में दीनी माहौल बहुत ही कम था। पूरे गोवा में सिर्फ़ एक इदारा जिसे जनाब मरहूम ताहिर साहब ने कायम किया था, मदरसे की शक्ल में चलता था। मौलाना सरफराज साहब ने उसी मदरसे से अपनी तालीमी दौर का आगाज़ किया और दीन की खिदमत अंजाम देते रहे। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह गोवा की सरज़मीन पर बहुत सारे मसाजिद भी कायम हुए और मदारिस भी कायम किए गए। दारुल मदरसा अशरफिया जो एक नन्हा सा पौधा की शक्ल में शुरुआत किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मरहूम ताहिर साहब की कोशिशों की वजह से आज एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बहुत बड़ा दारुल उलूम बन चुका है और इल्म दीन पूरे शहर में आम किया जा रहा है। तो उसी इदारे से जनाब मौलाना सरफराज साहब ने मदरस के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू किए और आपकी कोशिशों से बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ किराम तालीम से बहरावर हुए और आज मुख्तलिफ़ मसाजिद व मदारिस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। धीरे धीरे आपकी मसरूफ़ियात बढ़ती गई और आप अभी फ़िलहाल कौम की खिदमत तावीज़ात व अमलियात के ज़रिए कर रहे हैं। दूर दूर से लोग सिर्फ़ गोवा नहीं बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वग़ैरह से हज़ारों की तादाद में बिला तफ़रीक़ मज़हब व मसलक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपके पास आते हैं और अमलियात से, तावीज़ात से फ़ायदा हासिल करके आपको दुआओं से नवाजते हैं। तो बड़े ही अखलाक़मंद इंसान भी हैं वो और दीन का, मज़हब, मसलक आला हज़रत का बहुत जज्बा रखते हैं वो। तो हम उनका तारुफ़ ये मुख्तसर जुमलों में मैंने आपके सामने पेश किया है। वैसे तारुफ़ के लिए बहुत वक्त चाहिए, तो आइए चलते हैं उनसे कुछ सवालात करते हैं, उनको भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। हज़रत, मैं आपके सामने पैगाम मोहब्बत चैनल के ज़रिए हाज़िर हुआ हूँ और आपसे एक दो सवालात करने हैं। मेरा पहला सवाल है कि आप 18 साल पहले गोवा तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त गोवा के दीनी माहौल क्या थे और दीनी काम करने में आपको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसको मुख्तसर अल्फाज में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं नाचिज़ सरफराज अहमद और हमारे हज़रत मौलाना शिबली कमर साहब नोमानी जो हमारे साथ बने हुए हैं, और मुझसे जो सवाल सबसे पहला सवाल उन्होंने किया है उसका जवाब मुख्तसरन ये देता चलो कि 18 साल कबल जब मदरसा अशरफिया में हाज़िर हुआ, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गोवा का वाहिद इदारा मदरसा अशरफिया और अशरफुल बनात था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस अरबिया गोवा में कायम व दायम हैं और चल भी रहे हैं। उस वक्त इस्लामी माहौल बहुत कम था, ख़ास करके औरतों के लिए पर्दे का माहौल और माकूल इंतज़ाम कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा अशरफिया व अशरफुल बनात के आलिमा हज़रात ने बड़ी मेहनत की इस पे, जो आज हमें हर इलाके में, हर मोहल्ले में बुरके का, निकाब का एहतमाम नज़र आ रहा है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ऐसे हालात थे उस वक्त, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि आप सबकी मेहनतें, आप तमाम उलमाए किराम की मेहनतें रंग लाई। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप अमलियात के ज़रिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों, और सिर्फ गोवा ही नहीं, कर्नाटक, MP वग़ैरह के तमाम लोगों को आपके ज़रिए फ़ायदा पहुंचता है और लाखों लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें अपने फ़ज़्ल व करम से ये ताकत अता फ़रमाई। कुरान हकीकत में हर चीज़ का लाजवाब और जवाब है। उसका जवाब
हर किसी को मिल जाएगा कुरान से। तो मैं पुरानी अमलियात करता हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इन सारे स्टेट के लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह का फज़ल। एक तो और। आपको एक तो सवाल है एक सवाल और है आपसे जी। कि माशाअल्लाह आपका जो इखलाक है बहुत ही बुलंद वाला है। जो इंसान आपसे एक मर्तबा मुलाकात कर लेता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वो दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश न रखता हो। तो ये इखलाक के ताल्लुक़ से आप अगर 2-3 अल्फाज बयान कर दें ताकि हमारे नाज़रीन को भी कुछ फ़ायदा हासिल हो। ये अखलाक असल में जो है अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल ही कहिए, और माँ बाप की दुआएं, उस्ताद गिरामी साहिबान का जो है खुलूस और उनका इल्म हमें साथ दिया, जो हम खुलूस मोहब्बत के साथ आज दुनिया में जी रहे हैं और लोगों को भी जीने का फ़ैसला और जीने का हक़ दे रहे हैं। अब एक आखिरी बात आपसे, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके चाहने वाले लाखों हज़ारों हैं, तो पैगाम मोहब्बत के ज़रिए आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि दिनों इस्लाम पे कायम व दायम रहें और कुरान शरीफ पे अमल करें। कुरान शरीफ को घर में सूरतुल बकरा की सूरत में, सूरतुल यासीन की सूरत में पढ़ें और अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में सुरखरुई और भलाई